अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। द डेली क्लाउडी रुबीना से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज फिर बहुत शदीद गर्मी है, हवा भी चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है। जो बच्चे स्कूलों में कल भी गए हैं, इतनी शदीद गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा बच्चों पर तरस आता है। स्कूल कितनी शदीद गर्मी, शदीद हबस में स्कूल लग गए हैं। मेरे ख्याल में जब हम छोटे होते थे तो हमें तो पूरे 3 माह की छुट्टियां होती थी। यकम सितंबर को हमारा स्कूल लगता था। लेकिन अब तो बहुत बेरहमी है, पढ़ाई का बर्डन भी बहुत है, बेरहमी बहुत है। यानी बच्चों के लिए इतनी गर्मी बर्दाश्त करना वाकई बहुत ही मुश्किल काम है। फिर बार बार पानी पीना, फिर इसी वजह से गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब एक वायरल इन्फेक्शन भी आ रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रहा है। जो चिल्ड्रन वार्ड हैं वो भरे पड़े हैं बच्चों के एडमिशन से। तो बहुत मुश्किलात हो रही हैं कि पता नहीं कैसी किस किस्म की आबो हवा है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। तो नाज़रीन, आप भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चों को घर से ही पानी दे के भेजें, साफ़ सुथरा पानी। और जो कोशिश करें कि जो लंच है वो भी घर से लेके जाएं, क्योंकि बच्चे जाके खाते हैं समोसे, पकौड़े, गोलगप्पे, फ्लैश वगैरह जो बाहर से मिलती है वो खाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से अवॉइड करवाएं बच्चों को। और शदीद हबस की वजह से बच्चे पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो कोशिश करें कि घर का पानी, फ़िल्टर वाला पानी दें बच्चों को। क्योंकि जो स्कूलों में वो उनके टैप वाटर पीते हैं ना, उस वजह से बच्चों को पेट में दर्द होती है। शदीद हबस की वजह से ज़्यादा प्यास लगी होती है, उसकी वजह से भी जो पेट में गैस्ट्रो हो जाता है, क्योंकि बच्चों के पेट में दर्द होती है, उससे डायरिया और वॉमिटिंग होती है। तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को जो पानी वाली बॉटल्स है ना वो ज़रा थोड़ी बड़ी लेके दें और घर वाला ही पानी दें। इन दिनों में मशरूबात का इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अगर बच्चों ने पीना ही है मशरूब ज़्यादा, क्योंकि जामे शीनी तो देना ही नहीं चाहिए। आप शिकंजवी जो है ना ताज़ा बना के वो दें, वो इन दिनों में हबस और पसीने में वो सही रहती है। तो दूसरी बात यह है कि आज का हमारा दिन भी बड़ा बिजी गुजरा। मेहमान आ गए थे हमारे घर में, तो फिर हमने भी घर में काफ़ी थोड़े से वक्त में काफ़ी एहतमाम किया। हमने चिकन पुलाव बनाया, रायता बनाया, कटलेट्स जल्दी जल्दी हमने कटलेट्स बनाए। तो बड़ा बिज़ी डे गुज़रा, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी। तो अब कोशिश करने के रात को हम कुछ बनाए हैं, तो अगर कोशिश करेंगे तो हम रात को बाहर से थोड़ा सा खाना मंगवा लेंगे कोशिश करके, क्योंकि अभी तो इतनी गर्मी में पकाने की कोई हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत जवाब दे गई है। तो मौसम पता नहीं कब ठीक होगा। या अल्लाह, मेरी तो दुआ है कि इन बच्चों की हालात पे रहमत कर दे। या अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में फंसा के आ रहे होते हैं, रिक्शे भरे होते हैं सुबह सुबह। तो मेरा तो ख्याल बच्चों की तरफ ही जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेरा जब छोटा बेटा स्कूल जाता था तो अब बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। तो वो जब भी स्कूल जाता था इतनी शदीद गर्मी में, तो वो अपनी 2 उंगलियां मुंह में लेके तो रिक्शे में बैठ जाता था। तो जब स्कूल से वापस आता तो वो सोया होता था, तो ऐसे उसने मुंह में 2 उंगलियां डाली होती थी। तो मैं उसको याद करवाती हूँ। वो खुश तो बहुत होता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनकी तो हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे यही बच्चे देख के हमें अपने बच्चे भी याद आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी के तजर्बे हैं वो हमने भी देखे हुए हैं कि बच्चों की परवरिश करना एक वर्किंग वूमेन के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाउस वाइफ के लिए भी मुश्किल है, लेकिन वर्किंग वूमेन के लिए बहुत मुश्किल है अपने बच्चों को घर छोड़ना। एक बहुत मुश्किल काम है। तो हाउस वाइफ जो है ना वो अकोमोडेट कर ही लेती है अपने आप को, लेकिन जो वर्किंग वूमेन है, क्योंकि मैंने देखा, हमने भी बच्चे ऐसे ही पाले हैं ड्यूटियों पर ले जाके। अब भी हमारी जो बच्चियां हैं काफ़ी सारी, वो अपने बच्चों को अपने साथ ही लेके आती हैं। तो बच्चों को भी साथ ही ये ड्यूटी करनी पड़ती है। तो या अल्लाह, तो सबके हालात जो है ना उन पे रहम कर, तो सब पे अपनी रहमत नाज़िल कर दे।
تاکہ سب کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو ناظرین اگر آپ کو ان باتوں پہ، ان ٹپس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کے بچے بالکل تندرست و توانے رہیں گے، بیماریوں سے بچیں گے۔ کیونکہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو جو لنچ باکس ہوتے تھے وہ گھر کی چیزوں سے ہی بنا کے دیتے تھے، اور تینوں کو علیحدہ علیحدہ لنچ دیتے تھے۔ میری بیٹی کی تو عادت ہوتی تھی، وہ کہتی مجھے رائس بھی ہے تو وہ اس میں ہی پکا کے دو صبح صبح اٹھ کے۔ تو میں 5:30 بجے اٹھ کے 5 بجے اٹھ کے اس کو فریش رائس بنا کے دیتی تھی۔ تو آج بھی وہ کبھی جب بھی ہوتی ہے تو وہ مجھے رائس کی فرمائش لازمی کرتی ہے۔ تو آج بھی میں نے رائس بنائے تو اس کو بہت یاد کیا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بچوں کو گھر کا لنچ دیں، گھر کی بنی ہوئی چیزیں دیں، بے شک بریڈ وغیرہ دیں، انڈا دیں، روٹی انڈا دیں، پراٹھا اچار دے دیں، لیکن بچوں کو خدا رہا کہ باہر کے سموسے، پکوڑے، گول گپے ایسی چیزیں نہ کھائیں۔ تو ناظرین اگر آپ ان باتوں کم خرچ بالانشی پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے صحت مند اور توانا رہیں گے۔ تو اسی بات کے ساتھ آپ مجھے خدا حافظ کہتی ہوں۔ میں آپ کو ڈیلی کلاؤڈ اوربین آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ پاکستان